और इस बार बीजेपी का युवाओं पर खास फोकस है। सीपी जोशी को महज 47 साल की उम्र में पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाने के बाद युवाओं में पार्टी के प्रति ज्यादा ही उत्साह नजर आ रहा है और बड़ी संख्या में युवा चुनाव में भाग्य आजमाने को तैयार भी हो गए हैं। महिलाएं भी पार्टी में जीत का परचम फहराने का मकसद लेकर इन दिनों खासी सक्रिय नजर आ रही हैं। बाबूलाल धायल की रिपोर्ट देखिए। महिला दावेदारों को मिला उपहार, टिकट का सपना होगा साकार, युवा कमान से बढ़ी आस, बीजेपी देगी आस को विश्वास। धूल धूसरित राहों से ही सियासत का रास्ता तय होता है, वरना सौंदर्य प्रतियोगिता में डंका बजाकर आदिवासी समाज का मान बढ़ाने वाली जया मीना और इन जैसी दूसरी नायिकाओं को तपती दोपहरी में सड़कों की खाक नहीं छाननी पड़ती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ तस्वीरों में दिख रही युवा नेत्री डॉक्टर जया मीना है, जो आदिवासी समुदाय की पहली ऐसी महिला है जिन्होंने ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीतकर आदिवासी समाज को लेकर गढ़े गए सदियों पुराने मिथक तोड़े थे। पिछले 4 साल से डॉक्टर जया मीना उदयपुर के सलूम्बर में बीजेपी का टिकट पाने के लिए दिन रात पसीना बहा रही हैं। महिलाओं के बीच हेल्थ और हाइजीन को लेकर उन्होंने काफी जागरूकता फैलाई है। डॉक्टर जया मीना ने आदिवासी महिलाओं की समस्याओं को मुखर तौर पर उठाया है, कुरीतियां मिटाने की दिशा में कई आंदोलन किए, सलूम्बर को जिला बनाने के लिए धरने पर भी बैठी। अब वो बीजेपी से टिकट मांग रही हैं ताकि विधानसभा पहुंचकर महिलाओं के हितों की आवाज बुलंद कर सके। जैसा कि सब लोग बोलते हैं कि हम लोग ट्राइबल को सपोर्ट करते हैं, ट्राइबल के लिए आगे जा रहे हैं, लेकिन ट्राइबल को आप आज जाके देखेंगे ना तो वहाँ की एक लड़की को ये भी नहीं पता होगा कि सैनिटरी पैड क्या होता है। जब मैं एज एन डॉक्टर, मैं होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ, तो उसी के साथ मैं जब जाती हूँ और लोगों के बीच में उनको सैनिटरी पैड देती हूँ तो वो लोग शर्मा जाती है। तो मैं पॉलिटिक्स में इसलिए आना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि अगर बीजेपी मुझे टिकट देती है तो 101% मैं सलूम्बर की सीट निकाल के दूंगी। स्टेफी चौहान नागौर के मेड़ता से बीजेपी का टिकट हासिल करने के लिए पिछले 7 साल से मेहनत कर रही हैं। बीजेपी के हर कार्यक्रम में उन्होंने बढ़ चढ़कर भागीदारी निभाई है। चाहे महिला सुरक्षा का मुद्दा हो या किसान कर्ज माफी का, वो अपने इलाके की बुलंद आवाज बनकर उभरी हैं। दलित समुदाय से ताल्लुक रखने वाली स्टेफी ने इंजीनियरिंग की है, पर उनका सपना विधानसभा पहुंचने का है। देखिए, जो अब दावेदारी तो संगठन हमारे शीर्ष नेतृत्व पे है, जो दिशा निर्देश देंगे उसी की पालना करेंगे। भारतीय संस्कृति में नारी को देवी का दर्जा हासिल है। भगवान राम के नाम के आगे भी सीताराम बोला जाता है। आजादी के आंदोलन में भी महिलाओं की भूमिका किसी से छिपी नहीं है। झांसी की रानी के शौर्य और बलिदान से भला कौन वाकिफ नहीं है, मगर आजादी के बाद आधी आबादी को उसका राजनीतिक प्रतिनिधित्व हासिल करने के लिए अभी भी संघर्ष से गुजरना पड़ रहा है। पिछले 1 दशक में भारत में महिलाओं ने हर क्षेत्र में पुरुषों के दबदबे वाले क्षेत्रों में भी अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है, मगर राजनीति में अब भी उनके साथ भेदभाव बरकरार है। बहरोड से पार्टी की टिकट मांग रही नीलम यादव हो या फिर सादुल शहर की सारिका चौधरी, मेहनत इनकी मर्दों से कहीं कम नहीं है, मगर टिकट हाथ में आएगा तभी पता चल पाएगा कि पार्टी ने उनकी मेहनत को कितना पहचाना है। मैं एक महिला हूँ, युवा हूँ, लंबे समय से क्षेत्र में सक्रिय हूँ और पार्टी जो भी दायित्व दे रही है हम उसको कुशलता से निभा रहे हैं। आगे जो भी हमें दायित्व देगी हर अवसर के लिए हम तैयार हैं। किसान भाइयों एवं बहनों के लिए सदैव मैं संघर्षरत रही हूँ। मैंने चाहे किसान भाइयों की सिंचाई का पानी हो, विद्युत विभाग की समस्या हो, चिकित्सा के क्षेत्र में हो, पेंशन वृत्ति हो, छात्रवृत्ति हो, मैं सदैव इनके लिए संघर्ष करती रही हूँ और करती रहूंगी। मेरी प्रबल दावेदारी है। 2018 के विधानसभा चुनाव में जहां भारतीय जनता पार्टी ने 23 महिलाओं को उम्मीदवार बनाया, वहीं कांग्रेस ने 27 महिलाओं को टिकट दिया। इनमें से 3 मुस्लिम समुदाय से थी। इनमें से 27 महिलाएं चुनाव जीतकर राज्य की विधानसभा में पहुंची। राहत की बात है कि बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष युवा सोच को आगे बढ़ाने के पक्षधर हैं। भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो हमेशा हर क्षेत्र में युवाओं को आगे बढ़ाने का काम किया है। आप चाहे विधानसभा में देख लो, चाहे लोकसभा में देख लो, चाहे संगठन में देख लो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के हमारे मंडल अध्यक्ष से लेकर जिला अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय राजनीति तक हमेशा युवाओं को प्रेफरेंस दी है। महिलाओं को सियासत में 50% हिस्सेदारी के लिए अब भी लंबे संघर्ष की दरकार है। संसद अब तक भी महिला आरक्षण पारित नहीं कर पाई है। पुरुष प्रधान मानसिकता उन्हें सियासत की पहली सीढ़ी से आगे ही नहीं बढ़ने देती।
महिला सुरक्षा के मुद्दे पर राजनीतिक दल चुनाव में वोट मांगते हैं, आधी आबादी को लुभाने की पूरी कोशिश करते हैं, मगर जब टिकट देने की बारी आती है तो महिलाओं को निराश ही होना पड़ता है। अधिकांश टिकट पुरुषों के खाते में जाते हैं, महिलाओं को गिनती के टिकट ही मिलते हैं। इस बार बीजेपी में युवा नेतृत्व है, लिहाजा महिलाओं की उम्मीदें भी कुछ ज्यादा ही हिलोरे मार रही है। देखना है पार्टी आधी आबादी को कितने टिकटों से नवाजती है। कैमरा पर्सन यासीन के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18 जयपुर। और रुक कर लेते हैं बड़ी